क्या ट्रंप को हटाओ तो ये जंग रुक जाएगी? एक सवाल पूछना था आपसे, क्या ट्रंप को हटाने से ईरान और यूएसए की जंग रुक जाएगी? ट्रंप ट्रंप ट्रंप, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सदर बदलते रहते हैं, जो बाइडन आया, सदर बुश आया, ओबामा आया और फिर ट्रंप। मगर आप पूछेंगे कि जंग का फैसला कौन करता है, तो मैं आपको बोलूंगा डीप स्टेट। डीप स्टेट कोई बॉलीवुड की या हॉलीवुद की फिल्म नहीं है। डीप स्टेट वो है जो पीछे रहकर गवर्नमेंट को चलाते हैं, यानी सदर इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना होता है। अब आप देखिए, साल 1963 अमेरिका के सदर है जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी ने इसराइल को कहा कि आपका डिमोना न्यूक्लियर प्लांट इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को दिखाना है। यानी इसराइल जो न्यूक्लियर प्लांट पे काम कर रहा था, कैनेडी ने उसके ऊपर आवाज उठाई। इसराइल के वजीर आजम बिन गुरियन ने साफ इनकार कर दिया कि हम एटम बम बना ही नहीं रहे। मगर कैनेडी को इसराइल पे यकीन नहीं था और उसने इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाया। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी को गोली मार दी गई और ये गोली 12वीं ओसोलार्ड नामी शख्स ने मारी, लेकिन 2 दिन बाद ही ओसोलार्ड नामी शख्स को मार दिया गया। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अमेरिका का कोई भी सदर इसराइल को ना नहीं कहता। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं डीप स्टेट को समझने। फेसबुक दुनिया के 3 अरब लोगों का डेटा, मालिक कौन? यहूदी। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, मालिक कौन? यहूदी। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी डेल जो कंप्यूटर बनाती है, उसका मालिक कौन? माइकल डेल, यानी वो खुद भी यहूदी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को उठा के देखे, आपको हर जगह पे मिलेगा यहूदी। अब आप बैंकों की तरफ चले जाइए तो 200 साल से रोथस्चाइल्ड फैमिली जो है बैंकों को चला रही है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक है, उसे कौन चला रहा है? यहूदी। यानी इन सबको मिला दिया जाए तो बनता है डीप स्टेट और वही चलाता है दुनिया। ये गवर्नमेंट सिर्फ आनी है और जानी है। ट्रंप एक बहाना है, यानी जब बैंक आपका हो और मीडिया आपका हो तो फिर सदर तो एक खिलौना बन जाता है। अब आपको एक बात हैरान कर देगी कि डीप स्टेट चाहता है कि अमेरिका सुपर पावर खत्म और इसराइल सुपर पावर बन जाए। अब आप सोचेंगे कि डीप स्टेट ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि डीप स्टेट को पता है कि रशिया और चाइना सुपर पावर बन जाए, उससे पहले हम इसराइल को बना दें। क्योंकि डीप स्टेट इतना भी जानता है कि रशिया और चाइना उसकी नहीं सुनेगा। अब आपके दिमाग को मैं थोड़ा और मजीद खोल देता हूं। अगर आप इंडियन है तो आपको चूरन बेचा गया है अखंड भारत का, और अनबक ये चूरन खरीदने भी लग गए। आरएसएस ने ये ख्वाब आप तक पहुंचाया और खुद भी देखने लग गई। यानी इसराइल का एजेंडा मोदी को और मोदी की सरकार को बताना कि आप जो है अखंड भारत बना लेंगे, यानी आप अपने मुल्क को नहीं बनाएंगे, सिर्फ अखंड भारत बना लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल ने एक ख्वाब बेचा है आपको। इसके पीछे इसराइल अपना काम कर रहा है। इसको और समझने के लिए आप देखिए, इसराइल ने हिंदुस्तान को कहा आप एक ऑपरेशन करें पाकिस्तान पे, जिसको मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। लेकिन जैसे राफेल गिरे वहीं इसराइल पीछे हट गया। यानी जैसे मोदी ने मुंह की खाई, वहीं पर ही इसराइल ने अमेरिका को डाल के ईरान पे हमला कर दिया। वहां पर पाकिस्तान टेस्ट हो चुका था, उन्हें पता लग गया था पाकिस्तान पे हम हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हिंदुस्तान वहां पर भारी पड़ जाता तो इसराइल के लिए आसान हो जाता ग्रेटर इसराइल बनाना, क्योंकि वो फिर ईरान पे हमला करता और आसानी के साथ ग्रेटर इसराइल बना लेता। अब आपके लिए मैं मजीद आसान कर देता हूं। इसराइल ये भी चाहता है कि अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं उसे खाली कर दिया जाए, ताकि वो ग्रेटर इसराइल के अंदर आए। यानी आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूं। आप जरा सा समझिएगा, पूरी दुनिया का पेट्रोल जो है वो डॉलर में खरीदा जाता है। यानी सऊदी अरब और अरब ममालिक जितनी भी डील करते हैं वो डॉलर में करते हैं। अगर इसराइल को ग्रेटर इसराइल और सुपर पावर बनना है तो इसराइल को डॉलर को खत्म करना पड़ेगा, यानी डॉलर को मात देनी पड़ेगी और इस्राएली करेंसी का इंतखाब करवाना पड़ेगा तमाम ममालिक को। यानी अमेरिका का यहां पर खत्म होना लाजिम है। अब इस पूरे खेल के अंदर 2 ताकतें खामोश बैठी है, चीन और रशिया। उन्हें बाखूबी समझ में आ रहा है कि गेम क्या चल रहा है और वो अपना गेम बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। वो अपनी मईशत को भी मजबूत कर रहे हैं और अपने मिसाइल्स को भी दुनिया को बेच रहे हैं, अपने जहाज भी बेच रहे हैं और अपने एटॉमिक प्लांट को और मजबूत कर रहे हैं। अब आप इस पूरे खेल को देखिए, इसराइल के सामने मजबूत चट्टान बन के जो मुल्क खड़ा है उसे कहते हैं पाकिस्तान। अब इस न्यूज से एक न्यूज और जोड़ता हूं। आप रिसेंटली न्यूज देखिए कि दुबई ने पाकिस्तान से अपने 3.5 अरब डॉलर मांग लिए। यानी मांगे 2 अरब डॉलर है, लेकिन बनते उनके 3.5 अरब डॉलर है। पाकिस्तान कह रहा मैं दे रहा हूं।
ये जैसे नजर आ रहा है ये वैसा नहीं है। यूएई आप भी जानते हैं दुबई को सपोर्ट हिंदुस्तान करता है और इसराइल करता है। ईरान अमेरिका की जंग में पाकिस्तान साथ दे रहा है ईरान का। वहां से इसराइल और इंडिया दुबई को कह रहे अपना पैसा वापस मांग ताकि पाकिस्तान दुबई के साथ मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। 60 साल बाद ईरान की अवाम, ईरान की हुकूमत, ईरान की पार्लियामेंट, ईरान के स्पीकर و امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. यानी कुल मिला के आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के कुछ ममालिक डीप स्टेट के काबू में नहीं आ रहे। चाइना वैसे काबू में नहीं है, रशिया वैसे काबू में नहीं है, ईरान इनकी मानने से इनकार कर रहा है, इसलिए जंग मुसल्लत कर दी गई। और डीप स्टेट समझा कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को काबू करवा लेंगे। मगर पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ तो डीप स्टेट ने वहां पर कल्टी मार दी। देखिए इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक मकाम रखता है और इस खित्ते की बहुत बड़ी पावर चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। और मुस्लिम ममालिक भी ये बात अच्छे से समझ गए कि पाकिस्तान एटम बम रखता है। अब एक तबका वो भी था जो कहता था कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। वो भूल गए थे कि पाकिस्तान के पास एटम ताकत है, पाकिस्तान आधी दुनिया ऐसे ही ले जाएगा। अब डीप स्टेट की पॉलिसी तो एक तरफ रह गई, यहाँ ईरान तो खुद इसराइल की और अमेरिका की कुछ लगा रहा है। यानी ईरान कह रहा है तुम्हारे आगे के मंसूबे छोड़ो, अभी हमसे लड़ तो लो, अभी हमसे जीत तो लो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसराइल ईरान की ताकत को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान टूटेगा तो ग्रेटर इसराइल बनेगा और ग्रेटर इसराइल बनने से पहले पाकिस्तान अपने जौहर दिखाएगा। यानी वो जौहर वो होंगे जहां पर ग्रेटर इसराइल सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। समझ तो आप सब गए होंगे, मैंने थोड़े से लफ्जों के अंदर आपको डीप स्टेट और अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल की पूरी स्टोरी समझा दी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।